इंडिया की इज्जत लेके कहाँ से आए आप आज कांग्रेस यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भारत मंडपम में गए और उन्होंने जो वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा एआई कॉन्फ्रेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसका विरोध किया। और विरोध भी कैसा किया? बिना कपड़े के, ऊपर के उनके शरीर के कपड़े जो थे वो निकालकर उन्होंने विरोध किया, जिसको अंग्रेजी में टॉपलेस प्रोटेस्ट कहते हैं। ये केवल टॉपलेस प्रोटेस्ट नहीं है, ये शेमलेस प्रोटेस्ट है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, ये कोई अचानक कुछ घटने को लेकर विरोध किया ऐसा नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है। साजिश इसीलिए कि ये जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने पहले प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवाने के बाद वो सारे एक प्रतिनिधि के नाते, प्रेक्षक के नाते अंदर गए। इसका मतलब ये नहीं था कि उनको कुछ आक्रोश था, रोष था और उसके खिलाफ उन्होंने अचानक प्रदर्शन किया, ऐसा नहीं है। ये साजिश इसीलिए है कि ये निश्चित कांग्रेस के आला कमा के कहने के बाद ही किया गया है। और इतनी शर्मनाक है कि ये कोई निषेध जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निषेध नहीं है, ये भारत के खिलाफ निषेध है। कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि प्रधानमंत्री का विरोध करना, किसी पार्टी का विरोध करना और देश का विरोध करने में अंतर है। ये एक शर्मनाक बात है कि देश का सबसे पुराना पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता था कि एक समय में कि इस पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा पार्टी, और जिसके नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में बड़े बड़े अच्छे लोग रहे हैं, इस पार्टी का आज के दिन इतना नीचा व्यवहार करना, इतना नीच व्यवहार करना और एक देशद्रोही की तरह काम करना, ये बड़ा वेदना देने वाली बात है, दुख की बात है। ये कहते हुए हमें भी शर्म आती है कि देश का एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता क्या देश के बारे में इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? अगर इसके पहले की जो घटनाएं अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। पहले ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर सवालिया निशान लगाया कांग्रेस ने। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसका प्रूफ मांगने लगे, सबूत मांगने लगे। सेना ने कुछ अच्छा काम किया, कहने लगे इसका सबूत क्या है। हमारा सैटेलाइट चंद्रमा पर उतरा, वो कहते हैं ये तो पब्लिसिटी के लिए किया गया, इसका कोई सबूत नहीं है। ऐसे भी कोई पार्टी हो सकती है देश की? कि लोगों को विचार करना चाहिए इस पार्टी के बारे में कि जो पार्टी एक समय में देश में राज करती थी, वो पार्टी आज इस स्तर तक आ चुकी है। हम बात समझ सकते हैं कि चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, चुनाव में हार जीत का फैसला कोई नई बात नहीं है। अनेक पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन कोई एक दल देश के खिलाफ अगर काम करेगा तो उस दल के बारे में सोचना पड़ेगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सारी दुनिया भारत को देख रही है। दुनिया चाहती है कि भारत जैसा देश एक प्रबल नेतृत्व दे इस विषय पर। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है या बुरा है, उसके अच्छे परिणाम होंगे या बुरे परिणाम होंगे, ये तय कौन करेगा? दुनिया के सबसे बड़े तज्ञ जो हैं वो कहते हैं
भारत एकमात्र देश है जिसके पास ये ताकत है, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, जिसके आधार पर भारत तय कर सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए अच्छा कैसा हो, उसकी बुराइयां कैसे निकले, दूर कैसे किया जाए, ये भारत सोच सकता है। ऐसे दुनिया के लोग कहते हैं। हजारों लोग उस कार्यक्रम में आए हैं, 1000 से भी ज्यादा कंपनियां उस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, 100 से भी अधिक देश उस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। और ये सारे देश ऐसे हैं जो करोड़ों रुपया इस देश में लागत करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे कार्यक्रम में, ऐसी एक समय में ये उद्यम मचाते हैं। लानत है इन लोगों पर। कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक राजनीतिक दल के नाते प्रदर्शित करने का पूरा जो उनका अधिकार था वो खो चुका है। ऐसी स्थिति में देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि देश का अगर भविष्य खतरे में नहीं है तो फिर क्या है। कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, अगर कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग मिलकर कांग्रेस का नेतृत्व में परिवर्तन नहीं करते हैं तो इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। और अगर ऐसी पार्टियां अगर देश में रहती हैं तो देश का भी भविष्य खतरे में है। तो सोचने का समय आ गया है। कांग्रेस में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगर आएगा तो कांग्रेस पार्टी बच सकती है, अन्यथा उसका भी भविष्य खतरे में है।